नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति में जिस तरह से मुकेश सहनी को ठगा गया है, छला गया है, इसका बदला मुकेश सहनी जरूर लेंगे। ये बातें खुद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। बता दें कि बोचहा में हुए उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर बोचहा से कौन जीता है। लेकिन बात अगर हम इस बार करें तो बीजेपी और वीआईपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। सीधी टक्कर इसलिए भी है क्योंकि लगातार मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार तक मुकेश सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से भी मुकेश सहनी को जवाब दिया गया। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने लगातार मुकेश सहनी को समझाने की कोशिश की। उन्हें ये कहा कि वो सतर्क होकर चले, नहीं तो उनके साथ गलत हो सकता है। और आखिरकार हुआ भी वही। हमने बिहार की वो तस्वीरें देखी जब मुकेश सहनी को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, उन्हें शून्य पर ला दिया गया, उनके तमाम विधायकों को उनसे छीन लिया गया। अब ऐसे में बदले की आग में मुकेश सहनी बोचहा से अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बोचहा तो उनके पास ही आने वाली है। ऐसे में अब से थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर बोचहा से कौन जीत रहा है। लेकिन बीजेपी और मुकेश सहनी के लिए बोचहा में हुआ उपचुनाव उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि ये सीट हमेशा से ही उनकी रही है और इस बार भी उनकी ही रहेगी। मुकेश सहनी का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है और ना तो जनता मुकेश सहनी के साथ खड़ी है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोचहा पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी के लिए चुनावी प्रचार किया। तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए ताकि बोचहा से जीत हासिल की जा सके। लेकिन गुस्से में इस वक्त मुकेश सहनी है क्योंकि जिस तरह से उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये लगातार मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि उन्हें छला गया है, ठगा गया है। उन्होंने हमेशा से ही बिहार के भलाई के लिए काम किया है, बिहार के विकास के लिए काम किया है। खास करके निषाद समाज के उत्थान की जो बात है वो मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में बोचहा में इस बार के उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि जनता ये जानती है कि बीजेपी ने कितना गलत किया है और यही वजह है कि जनता वीआईपी के साथ है, मुकेश सहनी के साथ है और यहां से गीता कुमारी की ही जीत होने जा रही है। बता दें कि इस बार के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने भी अपनी जो राजनीतिक चाल है वो चली। वो रमई राम की बेटी गीता कुमारी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। जमकर चुनावी प्रचार मुकेश सहनी की तरफ से किए गए और यही वजह है कि जो सीधी भिड़ंत है वो बीजेपी और वीआईपी के बीच देखने को मिल रही है। दोनों में से जिसकी भी जीत होगी उससे ये तय हो जाएगा कि आखिर आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। बदलाव के संकेत जो है वो बोचहा के नतीजे से ही साफ हो जाएंगे। ऐसे में अब से थोड़ी देर में बोचहा से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ अपडेट्स आती है, ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि बीते दिन ही मुकेश सहनी की तरफ से ये बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि बोचहा में वीआईपी की लड़ाई अगर किसी के साथ है तो वो है बीजेपी के साथ। बीजेपी को हराना ही मुकेश सहनी का एक मकसद है जिसको लेकर वो विजय जरूर होंगे, ये दावा किया जा रहा है मुकेश सहनी की तरफ से। अब देखने वाली बात होती है कि अब से थोड़ी देर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है और किसकी बोचहा से जीत होती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।